हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जून के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the first half of June? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the first half of June? पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने पार्टनर से आप में से कुछ लोगों के किसी तरह की कोई मतभेद हो सकती है। किसी बात को लेकर आपस में कोई वाद विवाद हो सकता है या किसी बात को लेकर आपस में सहमति ना बने, इस बात की संभावना है। 5 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपनी परिस्थितियों को संभाल लेने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर के इमोशंस को समझ लेने की ज़रूरत है या एक दूसरे की परिस्थिति को यहाँ समझ लेने की ज़रूरत है। बेवजह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है या आप दोनों में से किसी एक की कोई ज़िद हो सकती है जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर इन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। वहीं 5 ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर अपने लव लाइफ में आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, जो लोग इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, जिनके अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर अपने पार्टनर से बात करने की पहल करने के लिए आप अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बात है, कुछ नाराज़गी है जिसकी वजह से आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है। हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा बार अपने पार्टनर की तरफ हाथ बढ़ाने की ज़रूरत होगी या उनसे बात करने की कोशिश करनी होगी। तो यहाँ पर अगर आपके लिए ये रिश्ता ख़ास है, आपके लिए ये रिश्ता बहुत अहम है, तो ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करें, हार ना मानें। अगर चाहते हैं कि रिश्ता संभल जाए तो आप कई कोशिशों से ये रिश्ता संभल सकता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को संभाल लेना चाहते हैं। इसके लिए आप अपनी तरफ से कोशिशें करना चाहते हैं, अपनी तरफ से आप पहल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका अपने रिश्ते को लेकर आपका डेडिकेशन है, जहाँ आप अपने रिश्ते को संभालने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि आप ये कार्ड कहता है कि आपकी मेहनत या आपकी कोशिशों से ही आपके रिश्ते की समस्या सुलझ सकती है। तो आप में से कुछ लोग इसके लिए रेडी हैं और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो तो अपने अहम को छोड़कर आपको कई कोशिशें करने की ज़रूरत होगी ताकि आपका रिश्ता संभल जाए या फिर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सके। वहीं जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, तो ये कार्ड कहता है कि आप दोनों इस रिश्ते को लेकर अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाएंगे। यहाँ पर आप दोनों चाहते हैं कि आपका रिश्ता फले फूले या फिर आप दोनों के रिश्ते में नज़दीकियाँ हों, खुशियाँ हों। तो यहाँ अपने अपने आप तरफ से आप एफ़र्ट्स लगाएंगे या कोशिशें करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। आप दोनों एक दूसरे को खुश रखने के लिए या खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत होगा। तो यहाँ पर कुछ लोग जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, तो आपकी अपनी कोशिशें आपके रिश्ते को और बेहतर बना सकती है या फिर आप दोनों को और भी ज़्यादा नज़दीक ला सकती है। तो अगर
आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके रिश्ते के लिए। और जो लोग अपने रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड, जिन्होंने ले लिया है कि ये रिश्ता अब एक बार बन चुका है तो सब कुछ ठीक ही रहेगा, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि रिश्ता आपका अच्छा है, एक दूसरे से आप दोनों को प्यार है, समझते हैं आप दोनों एक दूसरे को, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे एक दूसरे को खुशी मिले। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते की जो भी इस समय सिचुएशन है, जो भी जिस भी परिस्थिति से आप गुज़र रहे हैं, वहाँ आप खुश नहीं हैं, आपको अपने लिए समाधान चाहिए वहाँ। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं। तो वहाँ पर अपने लिए समाधान चाहते अगर हैं तो शांत होकर सोच लेने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा किसी उलझन में रहेंगे या फिर बहुत ज़्यादा नाराज़ रहेंगे तो वहाँ समस्याएं सुलझने के बजाय आपकी समस्याएं और उलझती जाएंगी, या फिर आप अपने सिचुएशन में और भी ज़्यादा अपने आप को परेशान पाएंगे। तो यहाँ पर शांत होकर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, वहाँ पर किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, इन बातों को तय कर लेने की ज़रूरत है। जब आप शांत होंगे तो आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी, आप अपने लिए सही फ़ैसला लेंगे और सही तरीके से एक्शन ले पाएंगे। शांत होकर जब आप सोचेंगे तो अपने लव लाइफ के लिए जो भी आप फ़ैसला लेना चाहते हैं वो फ़ैसला ले पाएंगे और वो फ़ैसला आपका सही होगा। तो यहाँ पर अपनी ऊर्जाओं को संगठित कर लेने की ज़रूरत है, शांत होकर सोचने विचारने की ज़रूरत है। और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर अगर किसी तरह की कोई बहस होती है, वाद विवाद होता है, किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, तो यहाँ पर ज़िद में आने के बजाय आप दोनों में से एक पर्सन को पीछे हट जाने की ज़रूरत है। ये आपकी रीडिंग है तो आपकी एनर्जी है, यहाँ पर आपको संभलने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों में कोई वाद विवाद हो रहा है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, तो अपने कदम पीछे लेने की ज़रूरत है। शांत होकर उन परिस्थितियों में आपके लिए क्या सही है उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आपका रिश्ता कायम रहे। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी अपनी दुविधाएं हो सकती है अपने रिश्ते को लेकर। कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर दुविधा में हैं कि ये रिश्ता आपके लिए सही है या नहीं, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ कोई वाद विवाद है, आपस की बहस है, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसकी वजह से अपने लव लाइफ में आप खुश नहीं हैं। यहाँ इस वजह से 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर आपकी ऊर्जाएं बिखरी, आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, संगठित करने की ज़रूरत है। कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसा करेंगे। यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ताकि अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर पाएँ, या फिर अपने रिश्ते में हार्मनी क्रिएट कर पाएँ। और वहीं आप में से कुछ लोग इस 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो सकते हैं, जहाँ पर आपको अपने आप में ही क्लैरिटी ना हो, जहाँ पर कोई रिश्ता अगर आपके लिए सही नहीं है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या फिर ये जो आप नेगेटिविटी है, ये 5 ऑफ सोर्ड्स की आपके लव लाइफ में एक पैटर्न में चला आ रहा है, तो वहाँ भी अपने लिए आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप हालांकि खुश नहीं हैं, बार बार ये परिस्थितियाँ आपके सामने आती है या इन चीज़ों का आप सामना करते हैं, तो वहाँ पर आप इस रिश्ते से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आप फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भावनात्मक तौर पर इस रिश्ते से आप जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप उस रिश्ते में खुश ना रहते हुए भी अपने लिए आप फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी परिस्थितियाँ हो सकती है, जहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी होगा कि जो लोग या परिस्थिति आपके फेवर में नहीं है, या फिर जिनकी वजह से आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उन रिश्तों से या उन परिस्थितियों से कुछ दूरी बनाने की ज़रूरत है, ताकि आपका रिश्ता संभल जाए।
तो यहाँ पर एक फ़ैसले की ज़रूरत है, लेकिन आपके अपने ही विचारों के उलझन है जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी ऊर्जा को आप नियंत्रित करेंगे, संगठित करेंगे, तो ये जो भी आपकी उलझन है या जहाँ पर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो समस्याएं ख़त्म होगी और अब अपने लव लाइफ के लिए डिसीजन ले पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये आपके अपने लव लाइफ, अपने पार्टनर और आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपकी अपनी फैमिली हो, उन दोनों के बीच में आपके लिए बैलेंस क्रिएट करने में मुश्किल आए इन दिनों। हो सकता है ऐसी कोई परिस्थिति बन सकती है। यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आप दोनों ही चीज़ों में बैलेंस क्रिएट कर चलें, चाहे वो आपके पार्टनर और आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। वहाँ पर अगर प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो अपने पार्टनर से आपको खुलकर बात करने की ज़रूरत है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं या फिर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए कुछ वक्त चाहिए ताकि आप अपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेहतर तरीके से निभा पाएँ। यहाँ पर खुलकर बात कर लेने की ज़रूरत है। और अगर ये आपका लव लाइफ है और आपकी फैमिली है तो वहाँ एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही रिश्ते आपके लिए ख़ास हैं, अहम हैं। तो वहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी ताकि दोनों ही रिश्ते आपके कायम रहें। आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ सिंह या लियो साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप में से कुछ लोग सिंह राशि के पर्सन से डील कर रहे हों। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को अब पूरी तरह नियंत्रित कर लेना चाहते हैं। वो अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर चाहे ये आपके लव लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो आपके पार्टनर की, या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पर उन परिस्थितियों को वो बहुत अच्छे से संभाल लेंगे या नियंत्रित कर लेंगे ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें। तो ये आपके पार्टनर का बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट एक्शन है जहाँ वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आएंगे या आपके रिश्ते के लिए किसी डिसीजन के साथ वो आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको अब कमिटमेंट देने के लिए रेडी हों या फिर अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों राशियों में से किसी एक के आपके पार्टनर हो सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हैं तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है, और अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर से बहुत जल्द आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आएंगे। और अगर इस वक्त आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो ये आपके पार्टनर बहुत जल्द इस रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे या फिर जहाँ पर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, इस वजह से आप दोनों के बीच नाराज़गी थी, तो आपके पार्टनर अपने लव लाइफ के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेकर आपकी तरफ आएंगे, जहाँ आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है या फिर मैरिज इंगेजमेंट की तरफ अब आपके पार्टनर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इस बात को वो आपसे कह सकते हैं। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत जल्द आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोगों के पार्टनर
अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने लिए किसी तरह का सक्सेस चाहते थे या कोई एक मुकाम चाहते थे, ताकि वो निश्चिंत होकर अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ या वो आपको स्टेबिलिटी दे पाएँ। तो इस वजह से आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इंतज़ार कर रहे थे कि जब कुछ सब कुछ ठीक हो, प्रोफेशनली वो इस्टेब्लिश हो जाएं, तब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें। और कुछ लोगों के पार्टनर अपने पर्सनल लाइफ की जो भी उनके फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों को वो संभाल लेना चाहते थे या उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहते थे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपनी परिस्थिति के मुताबिक वो सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो सही समय अब है। इसकी वजह से आपकी तरफ आएंगे, आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आपके पार्टनर अब बढ़ने के लिए तैयार हों। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम रही थी रिश्ते में, तो उन समस्याओं को सुलझाकर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, एक बार फिर से आपकी उनसे बातचीत शुरू हो सकती है। तो यहाँ पर जिस भी समय का इंतज़ार कर रहे थे आपके पार्टनर, अपनी परिस्थितियों को संभालने की जो भी कोशिश कर रहे थे, उसमें उन्हें सफलता मिलेगी और वो आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कमिटमेंट का कार्ड है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस का कार्ड है, मेष, सिंह, धनु। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं या फिर आपको इन दिनों आपको अपने पार्टनर से मैरिज का प्रपोज़ल भी मिल सकता है। आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ कर सकते हैं मैरिज के लिए, या फिर आप दोनों की बात अब इंगेजमेंट या मैरिज की तरफ आगे बढ़े। यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं ताकि आप दोनों का रिश्ता अब आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर का इस रिश्ते को लेकर कमिटमेंट है, जहाँ पर वो चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। वो आपको कमिटमेंट देंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे, अपनी फैमिली से मिलवाना हो या फिर अपने रिश्ते को लेकर किसी डिसीजन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो इसके लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। जहाँ पर ये 4 ऑफ वॉन्ड्स ये यूनियन का कार्ड है। अगर आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो यहाँ पर जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है या फिर आप दोनों के बीच सुलह हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किसी से मदद ले सकते हैं। यहाँ पर किसी की सलाह ले सकते हैं या फिर अगर आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, तो किसी की मदद से वो आप तक पहुँच सकते हैं या आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं या फिर किसी का साथ चाहते हैं, ताकि आप दोनों के बीच जो भी दूरियां हैं ख़त्म हो, आप दोनों फिर से एक साथ हों। तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सकती है, जहां आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, अगर आपके पार्टनर इस रिश्ते में पहल कर रहे हैं, तो शांत होकर उनकी बातें सुन लेने की ज़रूरत है। नाराज़गी छोड़ एक दूसरे को समझ लेने की ज़रूरत है, ताकि अपनी समस्याओं के समाधान के साथ आप इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है, तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।